अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन। रमज़ान का चाँद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक की सारी बरकतें रहमतें अल्लाह ताला आपको नसीब अता फ़रमाए। तो आज हम बना रहे हैं, पहली सहरी होगी आज इंशाअल्लाह ताला। और सहरी के लिए झटपट सा खड़े मसाले का कीमा किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बताऊँगी। जो जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले हमें गरम मसाले चाहिए, जिसमें से ज़ीरा है और साबुत जो लाल मिर्चें गोल वाली होती हैं वो उसको बीच में से हाफ़ कर लिया है। दालचीनी है 2-3 स्टिक्स और बड़ी इलायची, लौंगें और थोड़ी सी काली मिर्चें। ये सारा साबुत खड़ा मसाला जाता है। इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप इसको काट के चॉप करके डालें, उसका भी जायका बहुत अच्छा रहता है अगर आप काट के डालेंगी। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिर्फ ये खड़े मसाले डाले। और इसके बाद हमें अपना कीमा जो है वो ऐड कर देना है। इसको कीमे को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। कीमा फ्राई हो जाए, इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और इसको ढक देंगे थोड़ी देर ये भुन जाए। भुनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। काट लेते हैं हम। टमाटर अच्छी तरह से छोटे से पीस काट लें। मैंने छोटे साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, 3 लिए थे। 1 पाव कीमे के लिए 250 ग्राम कीमा मैंने लिया है और 3 टमाटर लिए हैं। ऑयल वगैरह मिर्ची तो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक आपको जितना पसंद है आप इतना डालें। और इसको अच्छी तरह से भुनने दें, गलने दें कीमा। जब ये थोड़ा सा वो टाइम इसको 5 मिनट हो जाए, 5 मिनट के बाद इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इसको और गलने के लिए छोड़ देंगे। इसमें कोई भी पिसे हुए मसाले नहीं डलते, ना हल्दी डलती है, इसका अपना ही अलग टेस्ट होता है। ये देखिए अच्छी तरह से मसाले भून गए हैं। जो सारे जो मैंने डाले थे इसमें टमाटर वगैरह सब गल गए। इसके बाद मैंने 4-5 प्याज ली थी, उसको काट लिया था। काटने के बाद सबसे एंड में आपको इसमें प्याज ही ऐड करनी है। खड़े मसाले का कीमा है तो ये इसमें प्याज भी खड़ी खड़ी ही रहती है। खड़े मसाले की प्याज डलेगी और प्याज को थोड़ी सी तेज़ आंच पे आपको पकाना है प्याज डालने के बाद, क्योंकि कीमा तो हमारा गला हुआ है। अच्छी तरह से प्याज का पानी सूख जाए, ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। प्याज हमें इतनी खड़ी खड़ी दिखे ना, बिल्कुल गल जाए कि प्याज। फिर आपको चूल्हा ऑफ़ कर देना है। चूल्हा ऑफ़ करने के बाद हमें हरे मसाले डालने हैं, जैसे हरा धनिया हुआ, हरी मिर्चें हुई। चूल्हा बंद करने के बाद ये डाला करें। ये देखिए मेरा बिल्कुल रेडी हो गया ये आपस में मिल गई है प्याज। अब मैं इसका चूल्हा कर दूंगी ऑफ। और इसमें चूल्हा बंद करने के बाद ही आपको ये हरे मसाला जैसे हरी मिर्ची, हरा धनिया वगैरह जब ऐड करना है। कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। और दूसरी तरफ मैं अपनी रोटियां तैयार कर लेती हूँ। सहरी में हम लोग अक्सर रोटी खाते हैं, पराठे वगैरह अवॉइड करते हैं। पराठों से ज़रा भारीपन हो जाता है, इसलिए रोटी बेहतर रहती है। रोटियां बनाने के साथ साथ थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरी सहरी में ज़रूर बनाइएगा इस तरह से कीमा, बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी अम्मी के रेसिपी है, अम्मी के हाथ का टेस्ट है, अम्मी के हाथ का कीमा। लोग बहुत दूर दूर से खाने आते हैं। खड़े मसाले का कीमा बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसका अपना ही एक टेस्ट होता है। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या आपने आज पहली सहरी किस चीज़ से करी, क्या पसंद है खाने को। और मुझे बताएं आप लोग कि मैं क्या बनाऊं आप लोगों के लिए नया। इसी के साथ साथ अपनी इबादतों को भी जारी रखें, फजूल काम ना करें रमज़ानों में। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी नमाज़ों में, अपनी इबादतों में मुझे और मेरे घर वालों को ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।